हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। जैसे कि हमने सॉल्व किया था जीके पार्ट ऑफ यूडीसी एग्जाम 2023 जो कि कंडक्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो कि रिक्रूटमेंट किया जा रहा है यूडीसी पोस्ट के लिए। ऑलराइट, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल इंग्लिश पार्ट को और ये है सेट दी है यूडीसी क्वेश्चंस पेपर। और अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, हम एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और वीडियो 10 मिनट्स के अंदर में मैं खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आप यूडीसी पेपर दिया है तो आप मिला के देखिएगा। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चंस भी है जो कि बहुत इजी है। इजी बोल के नहीं है, मतलब आप ऑप्शन देख के ही आराम से आंसर को पॉइंट आउट कर सकता है। ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चंस देखा है, तो आई होप जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो बहुत अच्छा किया होगा। नाउ लेट्स बिगिन। वी थॉट वी कुड बाय फ्रेश केक फ्रॉम द बेकरी बट वी फाउंड दे वेर बर्न। यहाँ पर क्या करना है, आपको करेक्ट एंटोनिम्स ढूंढना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। यहाँ पर फ्रेश का होता है स्टॉल, कंपेरिजन का होगा आपका डिनाइल, एरोगेन का होगा इसका हम्बल। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 to 7 में देखिएगा, आपको क्या करना है, उसको करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बनाना है। इसको आपको चेंज करना है, जैसे कि ही सेड कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ही सेड दैट कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राम सेड टू रॉय, राम ने रॉय से कहा आई सेल हैव बीन रीडिंग द बुक, मैं बुक्स पढ़ रहा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा राम टोल्ड टू रॉय दैट हु ही वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। सी सेड 2 and 2 is 4, उन्होंने कहा 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सी में सॉरी ऑप्शन सी में देखिएगा, सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि 2 and 2 is 4, 2 और 2 क्या होगा आपका 4 होगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट में देखिएगा, लीला सेड टू रीना। यहाँ पर मैं जूमिंग कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर विजिबल आ रहा होगा। लीला सेड टू रीना यू वेर फ्लाइंग टेनिस। इसका सही आंसर होगा लीला टोल्ड रीना दैट सी हैड बीन फ्लाइंग टेनिस। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 to 11 में दिया गया है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है तो फटाफट से मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो कॉस्मेटिक क्लोथ्स फैशनेबल सेल्स करता है उसे हम बोटिक्स कहता है, और पर्सन वर्किंग सेम ऑफिस उसे हम कलीग्स कहेगा। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर उसको हम कोरस कहेगा, और जो भी म्यूजियम का इंजर्स होता है उसे हम क्यूरेटर कहता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 to 14 में देखिएगा, इसका सिनोनिम्स निकालना है। सिनोनिम्स मतलब क्या है, आपका सेम मीनिंग। फिर अबंडेंट का होगा आपका प्लेंटिफुल, बिजारे का होगा अनयूजुअल, एडिक्वेट का होगा आपका सफिशिएंट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट में देखता है आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 15। ऑलराइट, यस 15 में देखिएगा, आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, आप यहाँ से जो मैं आंसर बताऊंगा आप पढ़ के देखना है। यहाँ पर मैंने रीअरेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, जो इसका आंसर होगा 15 में ये होगा आपका डी पहले आएगा, उसके बाद बी, डी, वी, ए, सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 में होगा वो सबसे पहले आपका सी आएगा। सी आने के बाद ए आएगा, इट रिजल्ट फ्रॉम द केयरफुली रिवाइज प्लान। उसके बाद ये बी आएगा एंड डी होगा, तो उसका मतलब इसका डी आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका शायद डी ही होगा, आपका बी, डी और सी आके लास्ट में ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम अंकल, ये आपका ए चला जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर भी डी होगा। फिर 18 to 21 में देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, आपको जो अंडरलाइन किया है उसको रिप्लेस करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि यू मस्ट कैरी ऑन ऑर्डर, तो इसका आंसर होगा यू मस्ट कैरी आउट होता है। ठीक है, ऑलराइट। एंड संजना कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड वॉज एट हर विथ्स एंडिंग, तो इसका आंसर होगा इसे हर विथ्स एंड होगा, एंडिंग नहीं होगा, इसका एन होगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, लेट मी जूम, ओके, आई होप इट्स विजिबल। हैरी इज द ओनली मैन आई नो हु को आप ये करना है, आपको रिप्लेस करना है। आई थिंक हु में हु कैन लाफ एट हिम, इसका नो इम्प्रूवमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। हैरी इज ओनली द मैन आई नो हु कैन लाफ एट हिम, विच नहीं होगा हुज, ये इसका सही आंसर यही होगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट उमा फाइनली मैनेज टू सक्सेस इन हर वेंचर, मैनेज टू सक्सीड होगा। ठीक है, सक्सीड। ऑलराइट, मैनेज टू सक्सेस से हमें सक्सीड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 to 25 में चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, ये फिर से आपके लिए प्री मार्क्स हो गया, जो करेक्ट स्पेलिंग ही तो ढूंढना है ना, है कि नहीं। तो ऊपर से होता है आपका डायलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया होता है आपका
कोई डिसलेक्सिया बोलता है, कोई डायलेक्सिया, मैं डायलेक्सिया कहता हूँ। तो ये हो गया 23 का आपका इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये सही स्पेलिंग है। और जर्मिशाइड का ये होता है आपका ए, ये वाला जो सही ये होगा जर्मिशाइड। इसके बाद जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम का इसका बी होगा, ये वाला है आपका करेक्ट स्पेलिंग वाला। ये आपके लिए तो फ्री मार्क्स हो गया। आई होप सभी ने अच्छा डाला होगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है तो आपके लिए यहाँ पर 8 मार्क्स तो निकल गया। ऑलराइट, तो आई थिंक यहाँ पर भी कट ऑफ मार्क आगे जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ठीक ठाक लेवल में आया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 to 29 में देखिएगा। 26 में देखिएगा, आई कैन नॉट मेक फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग अबाउट हिम। इसको आप क्या, जो इरोनियस है, मतलब जो गलत पार्ट है उसे हटाना है। तो कौन गलत है, मतलब यहाँ पर आई थिंक आई कैन नॉट मेक फ्रॉम इज द गलत, मतलब ये मतलब बी उसका राइट आंसर होगा। इट वॉज इविडेंट टू मी दैट, ये इविडेंट टू मी दैट was any mistake, I think C is yes, C is the right option। was any mistake नहीं होगा। I was evident to me that देयर वॉज एनी मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सी आपका रॉन्ग आंसर है। तो सी इसका मतलब करेक्ट आंसर है, मतलब ये वाला सेंटेंस जो आपका गलत है। 28 में द विजिटर कंप्लेन एट द फूड एकोमोडेशन दे वेयर गिवन। द विजिटर इसका कंप्लेन एट नहीं है, इस ये बी होगा। द विजिटर कंप्लेन एट द फूड, विजिटर कंप्लेन टू द फोर्स होना चाहिए आई थिंक। और 29 में होगा कृष्णा इज द टॉलर बॉय इन द क्लास, नो एरर। ये क्या होगा, यहाँ पर ये भी बी ऑप्शन जो आपका गलत है, मतलब सही ऑप्शन तो बी है, मतलब बी का सेंटेंस जो गलत है। द टॉलर बॉय नहीं होगा, कृष्णा इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये टॉलेस्ट होगा, ठीक है। एक फिर 29 30 क्वेश्चन में देखिएगा। 30 क्वेश्चन में दिखता है, शायद मेरा से एक दो गलत भी हो सकता है, फिर से करेक्शन आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखता है हम, ही इज सच a strange person that we can't expect anything positive from him। यहाँ पर चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है। इसका ये होता है क्वेयर फिश, ठीक है। जो स्ट्रेंज पर्सन होता है क्वेयर फिश, वो सेम मीनिंग होता है, क्वेयर फिश होगा। और बिफोर signing this agreement you must understand all merits and demerits well। और merits and मतलब ये क्या है आपका pros and cons। ये हम बहुत बात करते हैं pros and cons। जैसे कि हम कुछ भी अगर कुछ चीज़ खरीदता है, जैसे कि कुछ आपका मोबाइल खरीदता है, कुछ कोई भी एनीथिंग कुछ भी खरीदता है, तो उसका प्रोस एंड कॉन्स बताता है, ठीक है ना। कॉन्स क्या है, इसका प्रोस क्या है, इसका अच्छाई क्या है, इसका बुराई क्या है। तो यही है इसका करेक्ट ऑप्शन। 32 में देखिएगा, इसमें द स्पीच ऑफ लीडर वाज फुल ऑफ एक्सट्रीम एंथुसियाज्म। ऑलराइट, तो स्पीच ऑफ लीडर कैसा था, इसका फुल ऑफ फायर एंड फ्यूरी। ऑलराइट, फायर एंड फ्यूरी होगा इसका आंसर 32 का। और 33 का होगा, इट इज बेटर टू गेट एवरीथिंग इन राइटिंग, मतलब हर चीज राइटिंग में मिलने से बहुत बेहतर है बोल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 33 का होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। इट्स बेटर टू गेट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। 34 एंड 35 में देखिएगा, चूज द करेक्ट पैसिव में पैसिव एक्टिव पैसिव करना है यहाँ पर। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज, मतलब हाउ लैंग्वेज आर लर्न, हाउ आर लैंग्वेज लर्न, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख के ही इसका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाता है। हाउ लैंग्वेज वाज लर्न, ये बिल्कुल नहीं होगा। हाउ वाज लैंग्वेज लर्न, वो भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो हाउ हैड बीन बिल्कुल नहीं होगा। तो हाउ आर लैंग्वेज लर्न। नोबडी टोल्ड मी दैट जॉर्ज वाज इल, तो होगा आई वॉज नॉट टोल्ड दैट जॉर्ज वाज इल। आई वॉज नॉट टोल्ड, मुझे कोई भी बताया गया नहीं था कि जॉर्ज जो बीमार है। ऑलराइट, तो ऑप्शन देख के ही ये आंसर को आराम से आप पता कर सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, जूमिंग कर दे रहा हूं मैं। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, एप्रोप्रिएट वर्ड्स भरना है टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुल एंड एप्रोप्रिएट। द हंटर हैव सेव मनी फॉर पर्सन फ्रॉम मैन ईटर्स, मैनी ए पर्सन्स, यहाँ पर क्या होगा आपका हैज बीन सेव, तो ये होगा इसका हैज बीन सेव। सी वुड रिजेक्ट द ऑफर, मतलब सी वुड रिजेक्ट द ऑफर, द ऑफर आंसर होगा द ऑफर वुड बी रिजेक्टेड, ठीक है, इट बी रिजेक्टेड बाय हर। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा, सी ट्राइड हर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया। हाउएवर, इसका आंसर होगा हाउएवर सी कुड नॉट सक्सेस, लेकिन भी उन्होंने सक्सेस नहीं पाया। द स्टूडेंट विल फेल इफ, अगर यहाँ पे होगा इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, और अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेगा आप भी ये आप क्वालिफाई नहीं होगा, इसलिए आपको वर्क हार्ड करना है। द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग, यहाँ पर होगा आई वॉज लुकिंग फॉर इज द राइट आंसर। हिज बर्थडे इज ऑन होगा यहाँ पर ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है, ऑन
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 टू 46 एक पैराग्राफ दिया है और वही पैराग्राफ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा ये आपका डी होगा, विजर्ड डी हो, ठीक है। विजर्ड विजर्ड ड्राई, विजर्ड ड्राई इज द राइट आंसर। और आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अफेक्टिंग। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर म्यूडेन होगा, मुंडेन्स होगा। मुंडेन का मतलब होता है डल, डल को कहता है, ठीक है। मुंडेन होगा। इसका 49 में होगा आपका ये मिथ्स होना चाहिए, मिथ्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में होगा, यहाँ पर होगा सिली होगा, ठीक है, ऑलराइट। और क्वेश्चन नंबर 47 टू 50 यहाँ पर 47 टू 50 में देखिएगा। यहाँ पर क्या करना है, जंबल वर्ड है, आपको फिर से करेक्ट करना है। ऑफ डियर पेशन इज ए नॉलेज ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर आंसर होगा इसका 47 का बी इज राइट आंसर, राइट आंसर। मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। नॉलेज, नॉलेज ऑफ मैनकाइंड इज ए नॉलेज ऑफ डियर पेशन, ऑल राइट। और क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा, 48 का होगा, 48 का भी 2 होगा, 2 पहले स्टार्ट होगा। कैंडिडेट शुड कैंडिडेट शुड नॉट डेट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल नॉर्मली बी ग्रांटेड, ऑल राइट। तो इसका आंसर होगा बी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा, 49 का होगा आपका 2 से स्टार्ट होगा, जैसे कि ये होगा, if you plan to train hard, if you plan to train hard continually through the long hot summer, you will need to acclimate acclimatize yourself first। तो इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। और 50 में होगा, 50 का आंसर होगा आपका डी होगा, 1 और 3 स्टार्ट होगा। यहाँ पर 1 क्या है आपका, व्हाट मैटर्स इन फिलोसफी इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ द गॉड बट द थिंग्स डेट आर मेड विथ बाय द वे। आई होप यहाँ पर आप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, जनरल इंग्लिश का और मैथ्स का भी मैं हो सके तो ट्राई करूँगा, ऑलराइट। तो उसके लिए थोड़ा सा 1-2 दिन समय लगता है सॉल्यूशन निकालने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।